हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके तहत हमने प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है, जिसमें हमने 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके सारे क्वेश्चन जो है 160 वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद 2017-18 में एक पेपर आयोजित हुआ था लैब अटेंडेंट का, उसको लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके तहत हमने कई सारे क्वेश्चंस है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित जो भी नवीनतम अपडेट्स, जानकारी और जो इसके महत्वपूर्ण जानकारी वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। ठीक है, तो देखिए 17-18 वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें 10 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे, जो कि हमने कवर कर लिए हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और फिर 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे गए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टोटल मार्क्स और क्वेश्चन 100 का था। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग के जो है वो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये तीनों पार्ट अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तीनों के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। आराम से इनको डिटेल सॉल्यूशन इनका दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो पे जा कर के। और उसके बाद 17-18 वाले पैटर्न में 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। ठीक है, मैथ्स से 15 क्वेश्चन थे। ये मैथ के क्वेश्चन हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2022 के बाद जो अभी 24 वाला एग्ज़ाम पैटर्न है, 2022 वाला के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न अलग हो जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन हमारे नहीं है, इसलिए हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से 30 क्वेश्चन आए थे, जो कि हमारे इस बार 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो 20 सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। इससे पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल बताने से पहले मैं आपको 2024 वाला एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिएगा, ये वाला जो पैटर्न हमारा रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चंस और 15 ही अंक होंगे, 15 नंबर और 15 क्वेश्चंस। ठीक है, रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस, इसके 15 क्वेश्चंस, ये आपके 15 अंकों के होंगे। फिर पार्ट आपका थर्ड आ जाएगा, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस और जनरल हिंदी के भी 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, फिर जनरल हिंदी और इंग्लिश के 15-15 हो गए। उसके बाद पार्ट 4 आपका आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से पूछे जाएंगे। तो सर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्या होती है? तो ये साइंस का ही इसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन आएंगे इसमें और अपन डिटेल सॉल्यूशन और करेंगे। 2022 वाला जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के नाम से हमने विज्ञान के जो 60 सवाल पूछे गए थे उनको कवर कर लिए हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 30 सवाल थे 2017 वाले में उनको कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम 2017 वाला है उसमें 20 सवाल पूछे गए थे, वो कौन कौन से 20 सवाल थे उनको लेकर के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, ये 51वां सवाल है, क्योंकि 50 तक जो थे वो मैथमेटिक्स के थे, इसलिए उनको छोड़ा हुआ है। तो ये 51वां सवाल आपका रहेगा, यानी जीके या जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस भूतपूर्व न्यायाधीश को फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप मुझे बताएं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका आप कमेंट करें। इसके बाद इस पे आते हैं, फिर से भूतपूर्व न्यायाधीश है उसको फिर से नियुक्त किया गया, तो ऐसे कौन थे इनमें?
तो ऑप्शन सी जो है आपके दलवीर भंडारी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। दलवीर भंडारी थे जिन्हें न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश के रूप में फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नियुक्त किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के थे ये। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं, समझते हैं इनका थोड़ा सा। ये देखिएगा क्या दे रखा है इनकी जानकारी। प्रश्नकाल के दौरान जस्टिस दलवीर भंडारी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः निर्वाचित किया गया था। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अप्रैल 2018 से आपके 27 तक के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। इन्हें प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अप्रैल 2012 में उन्हें निर्वाचित किया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट आपका 52वां सवाल देखिएगा कि इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, ये अनुपम खेर जो है इनको किया गया है, ठीक है, अनुपम खेर। और वर्तमान में जो है वो आपके इसके आर माधवन है, वो इसके चेयरमैन है, ठीक है। अप्रैल 2024 से ये नियुक्त हुए हैं। इसकी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से पूरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सितंबर 2017 में, ये देखिए करंट का सवाल है, ये भी करंट का ही है। असम के राज्यपाल के रूप में आपका ये जगदीश चंद्र मुखी है, इनको नियुक्त किया गया था। और आपको बता दें कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है आपके गुलाब चंद कटारिया जी है, है ना। और इनके मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। तो गुलाब चंद कटारिया जो है ये आपके अभी 31वें राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त हुए थे, 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी गुलाब चंद कटारिया ने। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है और ये कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कथक, ठीक है। कथक जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसकी डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसका देखो कि कथक भारत का एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि इस्लामिक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही नृत्य कला हिंदू मुस्लिम के मिश्रित कला व नृत्य कौशल को प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश से मानी जाती है, जिसकी 3 इसके प्रमुख घराने हैं। जयपुर घराना है एक बनारस घराना और एक लखनऊ घराना है, ठीक है। और इसका जो चरम सीमा पे ये नवाब वाजिद अली शाह थे ना, उनके टाइम ये चरम सीमा पे ये थी, ठीक है। और ये मुगल काल में जो इनके अंतर्गत तराना, ठुमरी, गजल, ये भी इनका भी समावेश इस नृत्य में होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य से लिखा की शुरुआत महान संत वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने की थी। शंकरदेव का संबंध सत्रिया नृत्य से है, तो ये इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिय नृत्य के बारे में आप आराम से इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2000 में, है ना, सन 2000 में इसे भारत के शास्त्रीय नृत्यों श्रेणी में शामिल किया गया था। तो ये सत्रिय असम का प्रसिद्ध है, ठीक है, और शंकरदेव से इनका संबंध है। ये देखिएगा, समुद्र तल पर वायुमंडल दाब, ये आपका भूगोल से संबंधित सवाल है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक साइंस का सवाल, बल की इकाई आप सभी जानते होंगे, ये आपको बल को न्यूटन में मापते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के पहले प्राप्त करता है, यानी फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ किसे प्रथम बार मिला था ना, पहले प्राप्त करता है, इनमें से कौन है। तो इनमें से जो विल्हेम कॉनराड रोन्टजेन जो है ये आपके राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन INS वेणु बापू मेमोरियल पुरस्कार के पहले प्राप्त करता है, यानी पुरस्कार से संबंधित 2 सवाल आपसे पूछे हैं और दोनों ही प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता के रूप में यहाँ से पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी जो है चंद्रशेखर वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका सवाल जीएसटी से लेकर के है। जीएसटी से संबंधित आपका सवाल ये है कि मतलब खाद्य यानी जो खाद्य सेवाओं और रेस्तरां यानी जो सितारा होटल है इनको छोड़ करके इनके लिए जीएसटी स्लैब को जीएसटी परिषद की 23वीं जो बैठक है उसमें कितने % पर ये संशोधित कर दिया गया है? तो इनको 5% पे जो है वो संशोधित किया गया है। तो इनके अलग अलग रेट्स है जो डिसाइड की गई थी। ठीक है, 5, 12, 18 और 28% ये इनके अलग अलग जो दरें हैं वो निर्धारित की गई है। ठीक है, और ये आपके जीएसटी लागू कब हुआ था? आपके 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा जिसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के अनुमान को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय जो आय है उसका अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसी कौन सी संस्था हो जाएगी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा 62 के अंतर्गत आपके निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत की टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में दिसंबर 2017 यानी ये 17 वाला जो एग्ज़ाम था उसके लिए करंट का जो सवाल है, तो सबसे अधिक रन बनाने का गौरव किसे प्राप्त है? तो उस समय के हिसाब से किसको प्राप्त था? ये MS जो है महेंद्र सिंह धोनी को ही यहाँ पे ये आंसर रहेगा। लेकिन अभी की अकॉर्डिंग पूछा जाए तो विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, अभी विराट कोहली हो जाएगा। और जैसे देखा जाए तो वर्तमान स्थिति के अनुसार टीम का कैप्टन रहते हुए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली है, उसके बाद धोनी है और फिर सुनील गावस्कर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों यानी पुरुष टेनिस में से किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो है रोजर फेडरर यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है रोजर फेडरर ऐसे पुरुष टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है ना, जिन्हें क्या है भाई जिन्होंने सर्वाधिक बार यानी 2017 तक की बात है यहाँ पे 2017 तक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीता है। हालांकि फरवरी 2024 तक नोवाक जोकोविच सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हुए हैं, यानी ये तो 2017 तक थे। जो ये भी करंट का सवाल है, फरवरी 2024 तक आपसे नोवाक के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है? तो शुरू से आप सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस इनसे प्रभावित होकर ये रामकृष्ण मिशन की क्या है स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। और 1893 का जो भाषण है आप पूरे भारत के लिए गौरव की बात है ये, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका में इन्होंने ही भारत और सनातन का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद अपने आप में अनूठी प्रतिभा है जो हमारे देश के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है, हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव, देखो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में ये हुआ था, तो ये आपका 1942 राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हो गया था, आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य देखो पहले 10 थे, 10 ये जो मूल कर्तव्य हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था ना, उसके तहत ये 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन संविधान संशोधन आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था
जो कि 2002 के अंतर्गत हुआ था। इसके तहत एक कर्तव्य और जोड़ा गया है ना, कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुल मिलाकर के 11 जो है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य अभी कुल मिलाकर के 11 हैं। ये देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां जो संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वां संविधान संशोधन ये 1986 ना होकर के 2002 है। यहाँ पे 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट सवाल ये रहा, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भाग आपका 3 है, ये आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार जो है उनको संरक्षण प्रदान करता है और इसके अंतर्गत मूल 6 अधिकार दिए गए हैं। वैसे तो 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। तो ये कौन कौन से, एक बार की नज़र आप देखें कि पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 यानी 32 तक जाता है। ये 32 में उपचार में किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कि ये वही बात है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको हटाया गया था। किसको? जो संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद 300 के में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि अब एक क्या बन गया है, विधिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट आप देखें, एंग्लो इंडियन समुदाय के से कितने सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत होते हैं? तो ये उस समय की बात है, तो ये 2 होते हैं, लेकिन अब इनको क्या है, पूर्ण रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ये समाप्त कर दिया गया है। 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 543, जो कि अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? भारत और पाकिस्तान में विवाद का विषय कौन सा है? तो यह आपका कौन सी रेखा आ जाएगी, 24वीं समांतर रेखा जो है यह आपका विवाद का विषय बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट आपका सवाल 70वां 70 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा 70, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। जिससे पहले आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का खाली जगह सबसे बड़ा देश है, यानी भारत कौन सा देश है? तो भारत है 7वां देश। इससे पहले 6 देश हैं, वो 6 देश कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश है, क्रम से करते हुए क्रम में देखो, सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत आता है, ठीक है, भारत। तो इस प्रकार से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वास्तव में आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा और किस प्रकार के और आपको वीडियो चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, प्रीवियस ईयर की सीरीज़ का उनको लाभ मिल सके, आउटलाइन मिल सके। और कुल मिलाकर के आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।